दोस्तों हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर 110 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 111 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं श्रेया बिना चेंज किए सोने की कोशिश कर रही थी। तो उस में कबीर ने चेंज करने को कहा, पर श्रेया को मन ही नहीं कर रहा था। फिर कबीर ने श्रेया से कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारा नहाने का मन नहीं है तो फिर मैं तुम्हें नहला देता हूँ। ये सुन के श्रेया तुरंत चौंक गई और तुरंत ऐसे भागी, ऐसी स्पीड से भागी जैसे उसके पीछे कोई धूल पड़ गया हो, और वो चेंज करके वापस आ गई। इतनी देर में कबीर भी चेंज करके आ गया और दोनों लोग आराम से सो गए। अगली सुबह ऐसे ही पूरे 15 दिन बीत गए, पता ही नहीं चला। इन 15 दिनों में श्रेया ने बहुत मस्ती की थी। उसने वो सब किया था जो वो करना चाहती थी। भले ही वो उस दिन के बाद कबीर के साथ कहीं और नहीं गई थी, पर फिर भी उसने बहुत मज़े किए थे। जहाँ वो और कबीर रुके हुए थे, वहाँ की मेड्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो उसकी हर एक बात मानती थी। मतलब श्रेया उसे जो भी बनाने के लिए कहती थी, वो उसके लिए वो सब बना देती, जिससे श्रेया खुश हो जाया करती। श्रेया को नहीं पता था कि ये विला कबीर का है, इसलिए ही सब मेड उससे इतने अच्छे तरीके से बात करती हैं और उसकी रिस्पेक्ट करती हैं। कबीर का होटल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए लगभग हर एक कंट्री में कबीर का खुद का घर था कि कभी काम से वो उसे वहाँ जाना पड़े तो उसे होटल में नहीं रुकना चाहिए। और कभी ऐसा होता था कि कबीर को वहाँ जाना है और वहाँ पर उसका कोई विला नहीं है, तो अपने असिस्टेंट से कह के उसके लिए एक विला खरीदने को बोलता था। उसके बाद ही वहाँ जाता था। ऐसा नहीं था कि कबीर की घर की मेड्स अच्छी नहीं थी, वो सब भी बहुत अच्छी थी, उससे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करती थी। पर वो सब लोग कबीर की बात ही मानती थी कि कबीर उन्हें बोल रखा था कि श्रेया की सिर्फ हेल्थी चीज़ें ही खाने को दे। तो वो लोग श्रेया को सिर्फ घास फूस ही खिला देते थे, और अगर कभी श्रेया उन्हें कुछ और बनाने कहती, वो उसकी पोलाइटली मना कर देते थे, जिससे श्रेया को बहुत गुस्सा आता था। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो श्रेया इन 15 दिनों में वो सब खाया जो वो खाना चाहती थी। श्रेया हमेशा शाम के समय समुद्र को ज़रूर देखती थी, क्योंकि शाम के समय समुद्र का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। सबसे खूबसूरत जब सनसेट होता था, ऐसा लगता था जैसे सूरज समुद्र में डूब रहा है। इस समय भी श्रेया वहीं देख रही थी, क्योंकि आज के बाद वो पता नहीं ये नज़ारा कब देख पाएगी, क्योंकि वो लोग आज वापस इंडिया जा रहे थे। श्रेया अपने रूम में बैठकर ही समुद्र को देख रही थी और उसका आनंद ले रही थी, क्योंकि उस दिन के बाद उसने कभी भी बाहर जाके समुद्र की देखने की हिम्मत नहीं की। वो हमेशा रूम में बैठ के ही समुद्र देखती थी, और कबीर उसे बाहर चलने को बोलता था तो मना कर देती। आज श्रेया वापस जाने वाली थी, जिससे वो थोड़ी दुखी थी और थोड़ी खुश भी थी, पर दुखी भी। खुश इसलिए की थी कि वो वापस अपने घर जा रही है, और दुखी इसलिए कि उसे अब फिर से वो सब घास फूस खाना होगा। कबीर और श्रेया फिर एयरपोर्ट की तरफ निकल गए, क्योंकि अब यहाँ पर कबीर काम हो गया था, और जो बाकी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था वो उसके एम्प्लॉय हैंडल कर लेंगे। वैसे तो कबीर थोड़ा टाइम श्रेया के साथ यहाँ स्पेंड करना चाहता था, पर इतने दिन बाहर होने की वजह से कबीर के पास बहुत सारा काम पेंडिंग था, तो उसे वो सबसे पहले ज़रूरी था। उसने सोच लिया था कि वो श्रेया के साथ जल्द ही कहीं बाहर घूमने जाएगा, और इस बार कोई काम की वजह से नहीं होगा, ये इसका प्रॉपर हनीमून होगा। एयरपोर्ट पर पहुंच के कबीर श्रेया के हाथ पकड़कर वीआईपी एरिया से सीधा अंदर चला गया, और उसके बाद वो लोग जेट में बैठ गए। इस समय श्रेया जेट से बाहर का नज़ारा देख रही थी, और उसे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बादलों की सैर कर रही है। जाते समय वो ये सब देख नहीं पाई थी, इसलिए वो बहुत देर तक वहीं बैठी रही। ये देख कबीर बोला, वाइफी थोड़ा सा आराम कर लो वरना तुम थक जाओगी, क्योंकि उन्हें पहुंचने में भी थोड़ा बहुत टाइम था, और अगर श्रेया इसी तरह बैठी रहेगी तो पक्का थक जाएगी। पर ये सुनकर श्रेया मना करते हुए बोली, नहीं ना हब्बी, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे अभी नींद भी नहीं आ रही, और देखो ना मुझे बाहर का व्यू कितना खूबसूरत है। श्रेया को देख कबीर समझ गया कि वो उसकी बात नहीं मानने वाली।
ये देख के वो श्रेया को उसकी सीट से उठाकर अपनी गोद में उठा लिया जिससे वो कंफर्टेबल हो सके। वहीं ये देखकर भी श्रेया ने कुछ नहीं कहा बल्कि कबीर के कंधे पे अपना सिर रख दिया और बाहर का नज़ारा देखने लगी। श्रेया को इस तरह देखकर कबीर ने उसके माथे पे एक छोटी सी किस की और फिर अपना काम करने लगा। वहीं कबीर का असिस्टेंट आंखें फाड़े दूर से सब नज़ारा देख रहा था। भले ही उसने देखा था कबीर श्रेया के सामने एक अलग ही इंसान बन जाता था, पर जब भी वो कबीर को इस तरह श्रेया की केयर करते देखता था तो उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वही कबीर कपूर है जिसे सब लोग नर्क का देवता कहते हैं, जो किसी को मारने से पहले एक बार नहीं सोचता। कबीर सच में श्रेया की एकदम छोटी सी बच्ची की तरह केयर करता था। थोड़ी देर में जब जेट लैंड किया तो कबीर ने श्रेया की तरफ उसे ही अपनी घनी पलकों के बार बार झपका के देख रही थी देखा। कबीर समझ गया कि श्रेया क्या कहना चाहती थी, पर उसके कुछ नहीं किया, वो वैसा ही खड़ा रहा। वहीं कबीर को इस तरह खड़ा देख श्रेया ने अपनी बाहें फैला दी और क्यूट सी आवाज़ में बोली, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कि मैं चल के जा सकूँ। ये सुनकर कबीर श्रेया को अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगा। ये लड़की, जब मैं बोल रहा था कि थोड़ा देर रेस्ट कर लो तब तो मना कर दिया और अब बोल रही हूँ मैं थक गई हूँ, इससे तो मैं घर जाके देखता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बदमाश हो गई। फिर कबीर ने बिना कुछ बोले श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया। वहीं कबीर को इस तरह करता देख श्रेया बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी अपने दोनों हाथ कबीर की गर्दन के चारों ओर लपेटते हुए बोली, हब्बी आप सच में वर्ल्ड के बेस्ट हब्बी हो। पर यह सुनकर कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही श्रेया को बाहर ले गया। फिर वो बाहर पहुंचकर श्रेया के साथ कार में बैठा। कार में बैठकर श्रेया कबीर की गोद में ही बैठी हुई थी और अपना सिर कबीर के कंधे पर रखकर आराम कर रही थी। जब वो लोग घर पहुंचे तो श्रेया सीधे मार्क से मिलने गई क्योंकि उसने इन 15 दिनों में मार्क को बहुत मिस किया। फिर थोड़ी देर बाद जब वो लोग अपने रूम में गए तो उसने देखा कबीर बेड पर बैठा हुआ है। ये देख के वो वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी अचानक से कबीर ने उसकी कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। श्रेया इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, तो कबीर के इस तरह खींचने से वो सीधे उसके ऊपर जा गिरी। फिर कबीर ने श्रेया को अपने नीचे किया और ख़ुद उसके ऊपर आ गया और श्रेया को देखने लगा। वहीं श्रेया अपनी नीली गहरी पलकों से कबीर को देख रही थी। कबीर उसकी घनी पलकें बार बार झपक रही थी जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो कबीर क्या करना चाहता है। श्रेया को इस तरह देखकर कबीर का खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। फिर उसने बिना एक सेकंड गवाए जल्दी से श्रेया को किस कर लिया। वो उसे बहुत डीपली किस कर रहा था। वहीं श्रेया हैरानी से कबीर को देख रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से कबीर को हो क्या गया और वो उसे इस तरह किस क्यों कर रहा है। कबीर आंखें बंद कर उसे किस कर रहा था। ये देखकर श्रेया ने अपनी भी आंखें बंद कर लीं और कबीर को किस में फील करने लगी। उसे किस करना तो आता नहीं था, इसलिए वो बस किस फील कर रही थी। कबीर का उसके किस के साथ नहीं दे रही थी। श्रेया ने फिर अपने हाथ कबीर के कदम के चारों ओर लपेट लिए जिससे कबीर और ज़्यादा डीपली किस करने लगा। फिर उसने लगातार किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब उसने देखा कि श्रेया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसने उसको छोड़कर उसके कॉलर बोन पे किस करने लगा जिससे श्रेया की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई और उसकी बॉडी में अलग से ही सिरहन पैदा हो गई क्योंकि कबीर बार बार बाइट भी कर रहा था।